नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। दिस इज रवि शंकर फ्लोरिया and you are watching English channel English Guru Study Shuru. Before the starting today's topic, my dear student and my viewers, please subscribe my channel and press bell icon. My dear students, before the starting today's topic, I want to give a suggestion all of you. Please watch the video which is dedicated on the subject sentence part 1 and sentence part 2. I am saying this because this today's topic is based on sentence part 3, or sentence part 3 is totally based on kind and type of the sentence. So without wasting the time, I am going to the today's topic, kind of the sentences. My dear students, many scholars, many intelligent persons have described this topic according to their views, according to their opinions. So there is not particular types of the sentences, but according to the English grammars, the sentences is divided into two parts according to two methods. द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड पर्पज एंड स्ट्रक्चर. जो सेंटेंस है उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है इन इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में भी किया जाता है ना. तो हिंदी में भी जैसे रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं: सरल वाक्य, साधारण वाक्य, और साधारण और सरल एक ही होता है, संयुक्त और मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त मिश्र वाक्य. तो ऐसे ही इसमें भी होता है. तो देयर आर फोर टाइप अकॉर्डिंग टू द पर्पज एंड स्ट्रक्चर. दो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस को अंग्रेजी में डिवाइड किया गया पर्पज और स्ट्रक्चर के अनुसार. जो पर्पज और स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसके अनुसार सेंटेंस को चार भागों में डिवाइड किया गया है, कहीं कहीं पांच भाग में मिलते हैं. ठीक है ना. तो डोंट कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपने. आप इस क्लास को जाने में आपके सभी कंफ्यूजन को दूर करूंगा. ठीक है. तो जो आपका पहला टॉपिक है आज, काइंड ऑफ द सेंटेंसेज. तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी यू कि दैट द काइंड ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू टू टाइप्स, तो दो प्रकार से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू पर्पज एंड स्ट्रक्चर. जो उद्देश्य और संगठन ढांचे के अनुसार जो सेंटेंस होते हैं, चार प्रकार के होते हैं. ठीक है ना. और सेकेंड इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू क्लॉज, क्लॉज के अनुसार. ठीक है. क्लॉज के अनुसार भी और स्ट्रक्चर या उद्देश्य के आधार पर. ठीक है. जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, तो सेंटेंस को क्लॉज के अनुसार भी तीन भागों में बांटा गया है, जैसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हिंदी में भी आपने सुना होगा. आप यहाँ पर इसको दोनों को कंपेरिजन कर सकते हैं एंड यू कैन टेक द नॉलेज फ्रॉम द हिंदी ग्रामर बुक्स. तो सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य. रचना के आधार पर हिंदी में भी तीन प्रकार के होते हैं. ठीक है. और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्लॉज. बट आई एम टॉकिंग टूडे नॉट अकॉर्डिंग टू क्लॉज बट अकॉर्डिंग टू दी पर्पज एंड स्ट्रक्चर, जो कि मेनली अंग्रेजी में ये माना जाता है. ठीक है. तो देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ दी सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू पर्पज एंड स्ट्रक्चर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, हाँ, और अर्थ के आधार पर जो अंग्रेजी में यहाँ पर एक नोट लिखा गया है, तो यहाँ पर एक नोट मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ. जो नोट लिखा गया है यहाँ पर, द अकॉर्डिंग टू द मीनिंग देयर आर 8 काइंड ऑफ सेंटेंसेज इन हिंदी लैंग्वेज. तो हिंदी में अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं. ठीक है ना. तो ऐसे ही अंग्रेजी में कितने प्रकार के होते हैं? ओनली 4 टाइप्स. ठीक है. बट कभी कभी क्या है कि कभी कभी किसी किसी बुक में 5 प्रकार भी दिया होगा, तो आपने केवल 4 प्रकार को ध्यान देना है, लेकिन पांचवा आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा. ठीक है. ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए, आई एम गोइंग टू दी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड, फोर्थ पार्ट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. ठीक है. यू आर लुकिंग ऑन दी स्क्रीन. द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एसरेटिव और डिक्लेरेटिव. ठीक है. DECLARATIV, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पर. तो DECLARATIV डिक्लेरेटिव सेंटेंस, फुल स्टॉप को आप हटा देंगे. ठीक है ना. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस, एंड नाउ इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, तो हम आगे चलते हैं सीधे. व्हाट इज द एसरेटिव सेंटेंस एंड व्हाट इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस? द फर्स्ट चैप्टर इज, first type of the sentence is called assertive sentence, declarative sentence. So my dear students, there are many kinds, very name of this sentence. जो सेंटेंस इसको अंग्रेजी में बहुत प्रकार से जाना जाता है. जनरली जैसे मैं आपको बता दूं, नंबर 1 assertive sentence.
ठीक है ना, एसरेटिव ASSER, ठीक है ना, एसरेटिव TIV एसरेटिव सेंटेंस, जैसे स्टेटमेंट सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, क्या लिखा है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक ए स्टेटमेंट एंड एंड्स विथ ए पीरियड। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि बुकिश नॉलेज पर नहीं जाना है, क्योंकि किताब में पढ़ा गया रटा गया ध्यान ज्ञान और ध्यान कभी भी काम नहीं आता है। ठीक है, हमने इसको मेमोराइज करना है, समझना है, बोध करना है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं के कथन होते हैं, किसी के बारे में कुछ वाक्य होते हैं, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें ना कोई प्रश्न पूछा जाए, ना किसी में कोई आश्चर्य हो, ना कोई रिक्वेस्ट की गई हो। ठीक है, ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं, एसरेटिव, कथनात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल, मनोज इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, मनोज एक अच्छा लड़का है। देखो एक कथन है, सिंपल बात है कि मनोज एक अच्छा लड़का है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एसरेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कुछ भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, आश्चर्य न किया जाए, किसी को आदेश न दिया जाए, रिक्वेस्ट न की जाए, ऐसे इनके अलावा जो भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है उसको एसरेटिव सेंटेंस कहते हैं, केवल स्टेटमेंट कहते हैं। गुंजन एंड प्रिया आर टू सिस्टर। तो गुंजन और प्रिया दो सिस्टर हैं। ये भी एक कथन है। देखो इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो ये वाक्य एक सेंटेंस है। ऐसे वाक्य जो सिंपल वाक्य इनको एसरेटिव। दे रीड इन क्लास RGNV अल्मोड़ा, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, इसमें भी कोई सेंटेंस, इस सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसरेटिव सेंटेंस। और चौथा है, आई हैव पास्ड माय एग्जाम। ठीक है, मैंने एग्जाम पास कर लिया है या कर चुका हूँ। ठीक है, मैं ये एग्जाम पास कर चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो दीज आर कॉल्ड विच टाइप ऑफ सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। देखो इंट्रो मतलब पहचान। ठीक है ना, हम पहचान कब देते हैं, जब कोई हमसे कुछ पूछता है। इट्स मीन ऐसे सेंटेंस जब हमसे कोई कोई पूछता है, कोई क्वेश्चन आस्क करता है, ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे दो सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन एंड इट्स विद क्वेश्चन मार्क, बहुत साधारण है। ऐसे क्वेश्चन को पहचानना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या होते हैं, अंत में इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में कि सेंटेंस क्या होते हैं, एस वी ओ स्ट्रक्चर, और अंत में फुल स्टॉप होता है। ठीक है ना, अंत में फुल स्टॉप मतलब ये बिंदा होता है। लेकिन जब क्वेश्चन मार्क हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसके पीछे ये होगा। ठीक है ना, उसके पीछे क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। विदाउट क्वेश्चन मार्क एनी सेंटेंस। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन वाला पेपर है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, अगर आपने उसमें इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाया तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। ठीक है, तो आपको जब भी किसी क्वेश्चन के पीछे ये मार्क लगेगा, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब वो कुछ पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आर यू मेकिंग नोट्स, क्या आप नोट्स बना रहे हैं। हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ जो देख रहे हैं यहाँ पर। तो आर यू मेकिंग नोट्स, तो क्या आप नोट्स बना रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट बिंदु इसको देखकर बना रहे हैं। सेकंड, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है ना, आपका नाम क्या है। तो ये सेंटेंस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़ा अलग प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा चार्ट बनाया गया है आपके लिए, पिक्चर बनाई गई है। तो देखो इसमें ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिनसे क्या होता है कि हमको पता चल जाता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस शब्द होते क्या क्या। जैसे व्हाट, WHAT, व्हाट, ये पहला आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा हाउ, तीसरा व्हेन, चौथा हूँ, व्हेन कहाँ, ठीक है, व्हेयर कहाँ, whom किसे, ठीक है, whose किसका, किसकी किसको, why क्यों। और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है ना, व्हाट इज योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हेन यू आर, व्हेन इज योर बर्थडे। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब हम चलते हैं, इंट्रोगेटिव जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो जानना चाहते हैं तो वॉच रेगुलरली दिस यू शुड वॉच रेगुलरली दिस वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब जो अंग्रेजी सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार से डिवाइड किए थे। नंबर इज कॉल्ड यस एंड नो, सेकंड इज कॉल्ड WH फैमिली।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंसेस यस एंड नो एंड WH फैमिली। देखो माय डियर स्टूडेंट, विच सेंटेंस स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, डू, डज, इज, एम, आर, ठीक है ना, डू है, ठीक है, ठीक है, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसा, यस नो, जिसमें कि डू क्या की अंग्रेजी बनी ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, ऐसे शब्दों की अंग्रेजी नहीं बनती है। तो यस एंड नो टाइप सेंटेंस कैसे कहते हैं, ऐसे सेंटेंस अगर जो हिंदी में लिखे हैं उनके शुरू में क्या शब्द आता है, क्या तुम्हारा नाम, ठीक है, इंडिया है, क्या तुम्हारा नाम हिंदुस्तान है, क्या तुम्हारा नाम अमेरिका है, दो देशों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है ना, तो ऐसा, ठीक है ना। हाँ, क्या से शुरू होते हैं, क्यों, कब, ऐसे सेंटेंस से शुरू होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, यस एंड, सॉरी, यस एंड नो टाइप सेंटेंस। ये यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं और अभी आपको यहाँ पर चाइल्ड में भी मैंने ऊपर बताया था। इस फोटो में देखो ये सब क्या है, WH फैमिली के वाले वर्ड हैं, इनसे क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। यस एंड नो टाइप समझ में आया। ऐसे सेंटेंस दो अगर हिंदी में लिखे गए हैं तो उनके शुरू में क्या, क्यों, कब, कैसे शब्द आते हैं। क्या भारत 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है ना, तो क्या, ठीक है, डू यू लाइक मी, डू यू लाइक ड्रिंक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, यस नो। इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी क्या, क्यों, कब, कैसे, इनकी अंग्रेजी नहीं बनती है। ये बहुत, क्या से शुरू हो रहा है लेकिन अंग्रेजी नहीं बनती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड थिंग इज WH फैमिली। ऐसे सेंटेंस जो WH से शुरू होते हैं। अब अंग्रेजी में जितने भी वर्ड होते हैं वो हमेशा लगभग लगभग मैक्सिमम वर्ड 90% वर्ड किससे होते हैं, WH, जैसे व्हाट WH, व्हेन WHEN, वाई डब्ल्यू, ठीक है ना, HY, तो एटसेट्रा। अभी आपको यहाँ पर ऊपर एग्जाम्पल में दिखा दिए हैं, ये क्या है, ये WH फैमिली वाले वर्ड है, ठीक है, ये WH फैमिली वाले वर्ड हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इसी को मेनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ये जो सेंटेंस होते हैं WH फैमिली के, इन सेंटेंस को क्या कहते हैं, ये सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है। और जैसे दिस टाइप सेंटेंस स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, यहाँ पर अंग्रेजी बनेगी। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ठीक है ना, व्हाट इज ललित प्लेइंग। देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, व्हाट इज ललित प्लेइंग, ललित क्या खेल रहा है, ठीक है ना। तो ये WH है, तो इसमें क्या होता है, उस शब्द की अंग्रेजी बनती है नंबर 1, ठीक है। और अगर वो सेंटेंस हिंदी में लिखा है तो उसके बीच में आता है। अभी देखो, क्या तुम्हारा नाम भारत था, या क्या तुम्हारा नाम भारत है, क्या तुम पढ़ते हो, शुरू में क्या आ रहा है, तुम क्या पढ़ते हो। अब ये WH बन गया। अगर जब बीच में क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर जब बीच में पूछते हैं तो इसकी अंग्रेजी बनती है, ठीक है ना। तो व्हेन डिड दे वॉच टीवी, ठीक है, वे कब टीवी खेलते थे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये सेकंड एग्जांपल अब मैं बोल रहा हूँ, व्हाई वाज आई हंग्री, मैं क्यों भूखा था। तो ये क्या है, WH, जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो इसको इंग्लिश में लिखते समय शुरू में लिख देते हैं। तो ठीक है, तो यस एंड नो टाइप का हो गया। अब थर्ड चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो इंपेरेटिव सेंटेंस को कमांडर सेंटेंस भी कहते हैं। डेफिनेशन लिखी गई है, ए सेंटेंस दैट गिव्स ए डायरेक्शन और ए कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपेरेटिव। ऐसे सेंटेंस जिससे हमको क्या मिलती है, डायरेक्शन, कमांड मिलती है, आदेश, ऑर्डर देता है, गो, सिट डाउन, डोंट मेक ए नॉइज। टीचर अधिकतर यूज करते हैं इस सेंटेंस का इन द क्लासरूम, ठीक है ना। रिक्वेस्ट, मदर अपने बच्चे को हमेशा डांटते रहते ना, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करती है। तो क्या, कैसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, द एग्जाम्पल इज शट द डोर, द लुक हेयर, शट द डोर, फर्स्ट एग्जाम्पल इज शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ठीक है, आदेश दिया जा रहा है, ठीक है ना। डू यूर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, ठीक है, डू यूर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। डू नॉट मेक अ नॉइस, क्लास में आवाज मत करो, डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लासरूम। फॉलो द रूल्स, ठीक है, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो सभी सरकार कह रही है कि फॉलो द रूल्स, रूल को फॉलो करो, ठीक है, क्वारंटाइन हो, ठीक है। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आया, ऐसे वाक्य जिसमें क्या होता है, आदेश दिया जाता है, कमांड। बट एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट। देखो इनमें किसी में भी सब्जेक्ट नहीं है। इन द प्रीवियस वीडियोज आई हैव टोल्ड यू द एनी सेंटेंस हैव थ्री थिंग्स, SVO एंड फुल स्टॉप, ठीक है ना। बट हियर इज सब्जेक्ट absent,
ठीक है, कर्ता absent है बिकॉज, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज क्लियर। अगर यहाँ पर मीनिंग क्लियर हो जा रहा है तो इट इज कोई बात नहीं है, तो ये चल सकता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में विदाउट सब्जेक्ट द मीनिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस कह रहे हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं होता है। फोर्थ पार्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन अदर वर्ड आश्चर्यबोधक विस्मयबोधक सेंटेंस इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस shows द एक्साइटमेंट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यूजुअली बिगिन विथ व्हाट एंड हाउ। ये हमेशा आश्चर्य, वाओ, what, such type of the sentence is called exclamatory sentence. Okay, such type of called exclamatory sentence। जो सेंटेंस में क्या हो, अचानक जैसे वहां एक्सीडेंट हो गई, व्हाट, एक्सीडेंट हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिसको देखकर आदमी चौंक जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ठीक है। इनकी पहचान क्या होती है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसके अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। अब एक्सक्लेमेटरी साइन जैसे हिंदी में पूर्ण विराम होता है वैसे ही होता है, बट उसके नीचे एक छोटा सा बिंदा होता है, ठीक है। आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बहुत इजीली पहचान लेंगे, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी बहुत आसान होते हैं पहचानने। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर लिखा गया इंट्स विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मीन्स सरप्राइज, आश्चर्य, वंडर। ऐसे सेंटेंस जो आश्चर्य के साथ खत्म होते हैं, इन वाक्यों को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो ऐसे वाक्य जिससे अचानक क्या हो, हमने कहा वाओ, आई हैव गॉट गुड पोजीशन, आई हैव गॉट फर्स्ट मार्क्स, फर्स्ट पोजीशन इन माय क्लास, दिस सच टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो माय डियर, these are four important parts of sentence, but sometime there are fifth part, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जनरली इट इज नॉट कंसिडर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में जनरली कंसिडर्ड नहीं होता है। इफ यू विल वॉच इन एनी बुक्स, तो दिस मे बी यू कैन नॉट फाइंड दिस सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को हो सकता है ना पा पाए, ठीक है, बट यू हैव टू नॉलेज अबाउट इट। आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर आपके लिए आंसर आएगा एग्जाम में, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, सो यू शुड फॉरगेट दिस सेंटेंस। आपको इस प्रकार के सेंटेंस को भूल जाना चाहिए, बिकॉज देयर आर फोर, बट इट इज द एक्स्ट्रा, ये नया है, एक्स्ट्रा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। विच सेंटेंस हैव विश, प्रेयर, कर्स एटसेट्रा, ठीक है ना। ऐसे वाक्य जिसमें क्या होता है, विश हो, ठीक है, विश होता है, विश मतलब इच्छा, काश मैं प्रधानमंत्री बन जाता, काश मैं डॉक्टर बन जाता, सच टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। कर्स, अरे, ठीक है ना, तेरा पैर टूट जाए, ठीक है, ठीक है, गो टू हेल। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं अभी, जिसमें किसी को हम अभिशाप देते हैं, ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, अब एक यहाँ पर लिखा है ईटीसी, ठीक है, ईटीसी, हमारे जो बच्चे इसको ईटीसी बोल देते हैं, ठीक है ना, एटसेट्रा। अगर इसका हम उच्चारण बोलेंगे एटसेट्रा, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसको ईटीसी बोलते हैं, दिस इज द रॉन्ग। इफ यू आर रीडिंग इन ग्रामर सेक्शन, तो आपको ईटीसी नहीं बोलना बल्कि एटसेट्रा बोलना। इट्स मीन हिंदी में होता है आदि, हम कहते हैं ना आदि, ठीक है, मैंने ये खाया, आदि, ठीक है, ठीक है। तो इट्स ईटीसी नहीं बोलना, इसका मतलब आदि वाला उदाहरण, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिससे हमको क्या मिलता है, ऐसे सेंटेंस जिनमें हमको प्रेयर करते हैं, प्लीज गिव मी सम रुपीज, दीज आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम आदेश क्या कहते हैं, इच्छा मांगते हैं, किसी को वरदान देते हैं, किसी को अभिशाप देते हैं। गो टू हेल बोला ना मैंने, गो टू हेल मतलब नरक में जाओ। तो दिस टाइप का सेंटेंस ऑप्टेटिव। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज मे माय पेरेंट्स लिव लॉन्ग, मेरे पेरेंट्स लिव लॉन्ग हों, बहुत दीर्घायु हों। तो मैं इच्छा कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेकेंड, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, भगवान हम सबको बरकत दे, ताकत दे, मेहनत करने की ताकत दे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव, हम इच्छा कर रहे हैं। विश यू हैप्पी जर्नी, तुम्हारी यात्रा सुखमय हो, दिस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। यू विश यू पास विद गुड मार्क्स, तुम एक अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओ, दिस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड फाइनली एग्जाम्पल इज विश यू वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर, आपका एक अच्छा बहुत सुखमय जीवन हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड अगर हम कह सकते हैं विश यू वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, तुम्हारा सुखमय वैवाहिक जीवन हो, दीज आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दी आई try to try to describe the sentence is very few times, but one parts of this sentence
हैज़ बीन मिस स्पेल्ड अकॉर्डिंग टू द क्लॉज। जो क्लॉज के अनुसार वाक्य के प्रकार होते हैं, दे आर थ्री पार्ट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, ठीक है। जो साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, 3 वाक्य होते हैं। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बिफोर द लीविंग टुडेज क्लास, प्लीज सब्सक्राइब दिस channel and get more videos, and my all viewers and my